हम सबने अनुभव किया, हम सबने चख लिया, और क्योंकि हमने उसके प्रेम को चख लिया, इसलिए आज हम उसकी महिमा करने के लिए उसकी संगति में हम सब लोग आए हैं। रॉबिन जी हटाओ बेटा। प्रभु को धन्यवाद आज की इस अच्छी सुबह के लिए। कलीसिया में हम सब लोग लगातार बने हुए हैं, आ रहे हैं, आते रहे ऐसे ही। कुछ छोटी छोटी बातों को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कलीसिया का समय सर्दियों में सुबह 9 बजे है। कृपया करके समय पर सभी आने की कोशिश करें। आप जिस तरीके से अपने कामों में, अपने स्कूल में, हर जगह में जैसे वफादार होकर समय पर पहुंचते हैं और उस जगह पे ईमानदारी दिखाते हैं, वैसे ही आत्मिकता में भी हमारी ईमानदारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा की बात जहां पर नहीं, वहां वो कलीसिया ढह जाती है, वहां वो कलीसिया गिर जाती है। तो इसलिए ये शिक्षा की बात का समझना और मान लेना बहुत जरूरी है। समय का आदर करें, परमेश्वर का आदर करें। परमेश्वर भवन में आपका इंतजार करता है, परमेश्वर आपके लिए ताकता है। तो कृपया करके समय अनुसार हम सब कामों को करें। समय सुबह 9 बजे का है, 8:45 बजे कृपया करके सभी लोग हमेशा पहुंच जाएं। जब भी समय बदलेगा आप लोग को बता दिया जाएगा, कृपया याद रखें। इसके अलावा कलीसिया में आप लोगों का सबका एक मेंबरशिप है, कृपया करके उस चीज को याद रखें। आपकी मेंबरशिप हर परिवार का, चाहे परिवार में 2 लोग हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 10 हैं, परिवार में हर परिवार का 100 रुपए मेंबरशिप हर महीने का है। कृपया करके इस साल के खत्म होने से पहले उसको क्लियर करें। इसके अलावा आप लोगों को पता है, पिछले संडे बताया गया था इस क्रूज के बारे में। इस क्रूज का मूल्य 100 रुपए है। कृपया करके इसको उधार में मत लेके जाना, इसको मोल देकर ही लेके जाना। उसकी आशीष आप भी सीखेंगे। मोल देकर लेके जाने की आशीष हम जब सीखते हैं तो हम मुफ्त में जो मिलती है ना, उस चीज को पाने की कोशिश नहीं करेंगे। मुफ्त में हमें जो चीज मिली वो सिर्फ एक ही है। क्या मिला? उद्धार मिला, उद्धार मिला। लेकिन जो मुफ्त में मुझे और आपको मिला, उसकी कीमत परमेश्वर ने चुकाई। उसकी कीमत परमेश्वर ने चुकाई। अपने इकलौते बेटे को बलिदान होते हुए देखा उसने, जो कि आमने सामने रहा, लेकिन उसने मोल चुकाया। कृपया करके मोल लेकर के जाएं, उधार ना करें। परमेश्वर के लिए उधार करना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर से आशीष लेते टाइम हम बिल्कुल गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लिए देने की बारी आती है तो बहुत सोचने लग जाते हैं। सोचना नहीं, मोल लेके जाना। आज हम परमेश्वर के वचन में से ध्यान से देखेंगे। एक अलग बात है कि आज आप मुझे फिर से प्रचार करते हुए देख रहे हैं। पास्टर जी हमारे बीच में नहीं है आज। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनके मन में बातचीत करता रहे और उनके जो भी वो कामों में इन्वॉल्व होते हैं उसमें परमेश्वर उनको तरक्की दे। जहाँ पे भी गए हैं उसमें परमेश्वर को बढ़ाए और उनके कामों में उनको आगे बढ़ाते हुए लेके चले। हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही वचन देखेंगे। 2 ही वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। और इससे पहले संडे क्लास के बच्चे फटाफट से संडे क्लास के लिए जाएंगे। संडे क्लास के बच्चे जल्दी से जाएंगे, खाली स्थान आपका है। बोल रहे हैं सुन लो ना, जब बोल रहे हैं सुन लो। आ जाओ आगे। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद। हमारी कलीसिया में आज बहुत कम लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही कहता है। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम। चुने हुए ही चाहिए परमेश्वर को। चुने हुओं को ही परमेश्वर पकड़ के रखता है। अगर आप अपना समय निकाल के आए हो, इसका मतलब कि परमेश्वर ने आपको चुन रखा है। आप सोचते हो कि आप अपनी मर्जी से आए हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपनी मर्जी से आते तो आप अपनी मर्जी से ही उठते और अपनी मर्जी से ही सब काम करते। लेकिन यहोवा के बताए हुए वचन के अनुसार हर बात के लिए एक समय है। उस समय के अनुसार सब कुछ होता है। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए।
और हम एक वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 21 तक। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम देख रहे हैं। इन दिनों में हम बहुत चर्चा सुनते हैं, इन दिनों में लोगों को बहुत उत्साहित होते हुए देखते हैं। मसीह लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब तो हमारा त्योहार है, अब तो हमारा दिन है, अब तो हम खुशियां मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, ऐसी सारी बातों को देखते हैं। लेकिन उसमें क्या आनंद है, उसकी सच्चाई क्या है? बाइबल उस सच्चाई को बयान करती, कोई और नहीं बयान करता। कोई मनुष्य नहीं बता सकता कि ये सच्चाई है, ये क्रिसमस है, वो क्रिसमस है। कोई उसकी डेफिनेशन नहीं बता सकता, लेकिन उसकी डेफिनेशन सिर्फ बाइबल से पता चलती है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 21 तक। और मैं चाहूंगा कि रॉबिन इसको आगे आके पढ़े। जब इस वचन को पढ़ा जाता है तो कृपया करके हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर के वचन को इज्जत आदर देते हुए इस वचन को पीछे पीछे बोलने वाले बने। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से लेकर 21 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 18 से 21 तक। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही रहा था, सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसीलिए हुआ। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसे सुने और पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। मैं चाहूंगा कि बहन अस्मिता हमारे बीच में प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे, प्रार्थना करे आज के वचन के लिए, लोगों के कान खुले रहने के लिए, और किसी को भी प्रभु का वचन कमजोर न महसूस कराए बल्कि बलवंत कराए। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेष करके परमेश्वर पिता, आज की यह आराधना के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लिए परमेश्वर, आपने कहा चाहे तुम एक हो दो हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। साथ में प्रभु आप हमारे साथ रहने वाला प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते प्रभु। मैं विशेष करके आज की वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज की वचन प्रभु आपको सबको आशीष हो परमेश्वर पिता। जो भाई वचन पढ़ेंगे प्रभु, वो वचन हम अच्छे, हमारा कान के पर्दा खोल देना परमेश्वर पिता। हम सिर्फ प्रभु वचन सुनने वाला नहीं प्रभु, चलने वाला भी बनाइए परमेश्वर पिता। वचन अनुसार चलने वाला बनाइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते विनती प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। सभी लोग बैठ जाएं। प्रभु को धन्यवाद आज के वचन के लिए। और इस वचन में हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, इस पूरे महीने में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में ही हम बात करते हैं। चाहे वो हम अपने घर पे स्टार लगाते हैं, हम यही दिखाना चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं। चाहे हम अपने घर की डेकोरेशन करते हैं, चाहे कलीसिया की डेकोरेशन देखते हैं, सब कुछ क्या सोचकर कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम मनाना चाहते हैं।
और ऐसे ही संसार में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बहुत सारी घटनाएं हो रही, बहुत सारी चीजें हो रही, और उन सब चीजों के बीच में ऐसी अद्भुत बातें हो रही थी जो ना लोगों ने देखा था, ना कभी सुना था, लेकिन अचंभा हो जब उन्होंने ये सब कुछ देखा। हम सब में से बहुत सारे लोग यीशु मसीह के जन्म को जानते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पहचानते भी हैं, पर कई बार हम उन चीजों को हल्का कर देते हैं, या कई बार हम अपने अंदर उन बातों को कम देखते हैं, अपने खुद के अंदर हम उन चीजों को कम देखते हैं। ऐसा एक जन्म जो कि संसार में किसी के जीवन में नहीं हुआ, ऐसा एक प्रभु जो ना कभी पहले कोई हो पाया, ना उसके बाद कोई और हो सका, ऐसा एक परमेश्वर का प्रेम जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही हमारे लिए एक संदेश तैयार हुआ कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर आपसे, संसार के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करता है। आज हम जब परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय इसके 18 से लेके 20-21 वचन तक, इन सब बातों के बीच में हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि कुछ ही शब्दों में बताया गया है। बाइबल एक ऐसा ज्ञान की पुस्तक है जिसको शब्दों में बता तो दिया है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें अपने अकल का इस्तेमाल करना जरूरी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होगा, मनुष्य की बुद्धि से नहीं। तो परमेश्वर आज जब मुझसे और आपसे बात करने वाला है इस वचन के द्वारा, तो आज एक निर्णय जरूर रखिए। मुझे जब भी प्रचार करने का मौका मिलता है तो मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ, मुझे बोलने में कभी भी ये बात की कमजोरी नहीं महसूस होती है, कभी भी मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ आज जब वचन सुने तो अपने जीवन में एक निर्णय जरूर लें कि ये वचन जो आज मैंने सुना है इसको हल्के में नहीं जाने देना, इसको कम नहीं आंकना है मैंने। आज प्रभु का वचन जो हमने पढ़ा है इसमें हम देखते हैं कि यीशु के जन्म की तैयारी कैसे हो रही है। अभी यीशु जन्मा नहीं है, उसकी तैयारी हो रही है। एक आदमी है यूसुफ और एक उसकी पत्नी है मरियम, और मरियम को परमेश्वर का स्वर्गदूत पहले दर्शन दे चुका है और कहा, हे मरियम तू धन्य है, स्त्रियों में तू धन्य है, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने चुना है कि प्रभु का, परमेश्वर का बेटा तेरे द्वारा इस दुनिया में आए, एक कुमारी के द्वारा जन्मे, जिसकी बात हम यशाया नबी की पुस्तक 7 अध्याय में देखते हैं। कोई देख के पढ़े उसको, यशाया नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 वचन, 14 और 15 दोनों पढ़ते हैं। यशाया नबी की पुस्तक 7 अध्याय 14 और 15। और उससे कहा जी, सावधान और शांत हो। यशाया नबी की पुस्तक 7 अध्याय 14 और 15। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। जी सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। जी, ध्यान से सुनिए। यशाया एक ऐसा व्यक्ति है, परमेश्वर का दास है, जो कई सालों पहले उसके पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचता है। एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल रखा जाएगा। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना, हाँ, जब तक वो भले और बुरे के ज्ञान को समझ ना पाए तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। जी, ये बात किसके बारे में बताई गई? कई 100 सालों पहले एक दास के द्वारा एक नबी को परमेश्वर ने दर्शन देके बताया कि आने वाले कुछ समय के बाद ऐसा होने वाला है, एक कुमारी से एक बच्चा जन्म लेगा, वो परमेश्वर का बेटा होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। वो इम्मानुएल शब्द को अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्या नाम है वो? क्या नाम है? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मसीहों का नाम है। क्या नाम बोला? इम्मानुएल। बोलिए, इम्मानुएल। इम्मानुएल इंग्लिश में इम्मानुएल कहते हैं, हिंदी में इम्मानुएल। इम्मानुएल इसका अर्थ क्या है?
परमेश्वर हमारे साथ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम लेने से लोग डरते थे। परमेश्वर का नाम लेने से लोग डरते थे। और ऐसे समय में परमेश्वर का धन्य वचन पहुंचता है और एक भविष्यवाणी वहां पहुंचती है कि ऐसे उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मेगा जिसका नाम होगा इम्मानुएल, यानी कि परमेश्वर खुद हमारे साथ है। सोच कर देखिए, यीशु मसीह का नाम क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। आपके नाम का भी कुछ मतलब है। आपके पास एक नाम है, आप उस नाम के मतलब को जब लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका एक शब्द में आप उस मतलब को बता रहे हैं। एक शब्द में, इम्मानुएल नाम के शब्द में क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। वो परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आने वाला था। और वही बात को हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय में 18वें वचन में हमने देखा क्या? यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की पत्नी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जी, पवित्र आत्मा की ओर से वह गर्भवती पाई गई। एक औरत के लिए कितनी बड़ी बात है। संसार में अगर देखें, संसार के नियमों के अनुसार या संसार के लोगों के कायदे के अनुसार अगर हम देखें तो शर्मिंदगी की बात। यहाँ आज मैं आपको यूसुफ से मिलाना चाहता हूँ, उसके पति से, मरियम के पति से, यूसुफ से। यूसुफ ने क्या किया? लाचार था वो। उसने तो एक अच्छी स्त्री पाई और उससे मंगनी की, लेकिन उसको खबर क्या मिली? होने वाली पत्नी तो गर्भवती है। उसके लिए कितनी ही बड़ी शर्मिंदगी की बात बन गई है। और उसने क्या किया? आगे वचन 19वां वचन कहते हैं, इसीलिए उसके पति ने क्या किया? उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, हाँ, वो धर्मी था। ध्यान रखना इन बातों को, बहुत जरूरी है कि बाइबल के शब्दों को हम ध्यान दें। इसीलिए सोना नहीं, जागते रहना, ध्यान से सुनना। यूसुफ जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। वो धर्मी था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अच्छाई थी, उसमें परमेश्वर का भय था। वो परमेश्वर के पास रहने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के समीप रहने वाला वो व्यक्ति था। और इसीलिए वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। उसे चुपचाप से त्याग देने का, और उसने ये सोच लिया कि इससे अच्छा कि मैं ऐसी स्त्री के साथ रहूं, इससे भला है कि मैं उसको त्याग दूं, और वो भी चुपचाप त्याग दूं। ना मैं उसको बदनाम करूं, ना मैं उससे कोई बात बोलूं, ना किसी से कुछ कहूं, मैं चुपचाप उसे त्याग दूंगा। ये उसने सोचा। लेकिन आगे वचन कुछ और बात भी बताता है। जब वह इन बातों में सोच ही में था तो, हाँ, जब वो इन बातों के सोच ही में था, मान के चलिए, क्योंकि वो इस बात की सोच में था, अभी उसने निर्णय लेकर उसको कर नहीं दिया। जल्दबाजी करके उसने यूं नहीं कर दिया कि हाँ बस मैंने कर देना, मैंने तो उसे त्याग देना है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, ऐसी स्त्री के साथ मुझे नहीं रहना। ये नहीं सोचा। उसने परमेश्वर के हाथ में पड़ने के लिए सोचा। उसने ये निर्णय लिया कि भला है कि मैं परमेश्वर के नजदीक रहूं, प्रभु से बात करूं। शायद इसी वजह से बाइबल कहती है कि वो एक कैसा व्यक्ति था? धर्मी व्यक्ति था। हमारे जीवन में क्या हमारी धार्मिकता दिखाई देती है? क्या मैं और आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, संसार के सामने धर्मी व्यक्ति दिखाई देते हैं? हमारी बोली में, हमारे कामों में, जब हम कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं या अपने दोस्तों के बीच में बैठे हैं, काम करने की जगह में, क्या मैं और आप धर्मी कहलाए जा सकते हैं? क्या हमें परमेश्वर धर्मी कह सकता है? यूसुफ परमेश्वर के नजदीक पहुंचा, इस बात के विचार, इस बात के बारे में सोच ही रहा था। और तब क्या हुआ? वो परमेश्वर के नजदीक होकर के सोच रहा था, विचार कर रहा था, और तब एक ऐसी बात हुई जो कि कई समय तक नहीं हुई थी। लगभग मलाकी की पुस्तक के बाद मत्ती की पुस्तक तक, उसके बीच में सिर्फ एक सफेद पन्ना दिखाई देता है हमें। वो एक सफेद पन्ना 300 साल को दिखाता है।
300 साल परमेश्वर ने किसी से कोई बातचीत नहीं की, किसी से कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने कोई नबी नहीं दिया, परमेश्वर ने कोई राजा नहीं दिया, परमेश्वर ने कोई प्रचारक नहीं दिया, परमेश्वर खुद कोई दर्शन नहीं दे रहा था। लेकिन 300 साल के बाद यहाँ पर हम एक बार फिर देखते हैं कि उसी वचन में क्या लिखा है जब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दे, स्वप्न में परमेश्वर ने दर्शन देकर बात किया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने अपने बेटे को सही रास्ता दिखाने के लिए दर्शन दिया। आप कितना परमेश्वर के हाथ में पढ़ते हो, कितना खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो, अपने निर्णय लेने से पहले, अपने डिसीजंस लेने से पहले, अपने जीवन के एक एक मुद्दे को चलाने से पहले, आपके जीवन के रास्ते सीधे चल रहे हैं तो भी, या आपके जीवन के रास्ते टेढ़े चल रहे हैं तो आप कितना परमेश्वर के करीब जाते हो, कितना परमेश्वर से बात करते हो। यूसुफ गया, कहता परमेश्वर मेरी पत्नी, होने वाली पत्नी तो गर्भवती है। यूसुफ कमजोर था, लाचार था, तो उसने परमेश्वर से दया मांगी और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे दर्शन देकर स्वप्न में उससे क्या कहता है, हे यूसुफ जी दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। उसको कहता है तो उसको अपने पास लाने से या उससे शादी करने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है जी वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कहानी आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी जो आपकी आंखों को खोल दे, आपकी सोच को बदल दे, आपके जीवन को तब्दील कर दे। ये कहानी कोई ऐसी आम कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जिसकी वजह से आज हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा जीवन का उद्धार करता है। आज आप जब विश्वास करते हैं तो उसका जन्म ही इस तरीके से हुआ। स्वर्गदूत ने आकर कहा कि हे यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। ये पवित्र आत्मा की ओर से है। और अजीब बात पता है क्या है कि यूसुफ से मरियम पहले ये बात बता चुकी थी कि ऐसा हुआ, तभी तो उसे पता चला, किसी और से थोड़ी पता चला, कोई बाहर से कहानी थोड़ी बना के लेके आया। मरियम ने खुद उस बात को बताया कि स्वर्गदूत ने मुझे आकर ऐसा कहा है और ऐसा होने वाला है। और कुछ समय में ये जब हुआ तो स्वर्गदूत, वही स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ता फिर उसके पास से इसके पास यूसुफ के पास दर्शन देकर एग्जैक्ट वही चीजों को कहता है जो उसने मरियम से कहा कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यहाँ पर क्या कहता है 21वें वचन में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जी, उनके पापों से लोगों का उद्धार करेगा। योजना यही थी कि यीशु मसीह आएगा, संसार के पापों को अपने कंधों पर ले लेगा। और यूसुफ ने ये चीज पहचान लिया कि मरियम ने जो मेरे से बोला वही बातें स्वर्गदूत आकर मुझसे कह रहा है, तो ये बात झूठी नहीं, ये बात परमेश्वर की गवाही है कि हाँ ऐसा ही है। और यूसुफ ने एक अच्छा निर्णय ले लिया कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, परमेश्वर की एक योजना है, एक बड़ी योजना है, और उस बड़ी योजना को मैं खराब नहीं होने दे सकता। यूसुफ के बारे में आगे हम बाइबल में और कुछ देखते नहीं, और कोई बातों को हम नहीं सुनते, नहीं सीखते, कुछ और बातों को नहीं जान पाते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष था, अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला पुरुष था और परमेश्वर की आज्ञा पालन करता था। और क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसीलिए यीशु मसीह उस परिवार में, उस घराने में जन्म ले करके मेरे और आपके जीवन को बदलने के लिए आया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे जीवन में जन्म लिया तो ये बाइबल हमारे लिए गवाही है कि यीशु मसीह किस प्रकार से संसार में आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिसमस की और बहुत सारी कहानी, यीशु मसीह के जन्म के उत्सव की बहुत सी बातें हैं, लेकिन उनमें से ये बहुत खास बात है, एक बहुत जरूरी बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यूसुफ ने कैसे अपनी पत्नी से और अपने परिवार को किस प्रकार से प्रेम करके दिखाया। आज मुझे और आपको
ये निर्णय लेने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि हम कितना परमेश्वर के नजदीक हैं, हम कितना परमेश्वर के करीब हैं। क्या हम परमेश्वर के हाथों में पड़ते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों में, उसके वचन के अनुसार हम जीते हैं? हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उद्धार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। मत्ती रचित सुसमाचार से आज आपने जब हमसे बातचीत की है तो आपने हमें सिखाया किस प्रकार से हमें निर्णय आपके अनुग्रह में होकर के लेना है, किस प्रकार से हमें आपके हाथों में पड़ना है, आपके द्वारा दिए हुए वचनों को हमें सीखने की जरूरत है और उन वचनों के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। यूसुफ जैसा प्रभु परमेश्वर हमें निर्णय लेने वाला बनना है तो आपके वचन के अनुसार बनना है। आप दया करना परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के हर हिस्से में जब निर्णय लेना है तो अपने जीवन का निर्णय आपके वचन के अनुसार ले, आपके हाथों में पड़े और प्रभु सच्चाई के कारण प्रभु परमेश्वर सीधे मार्ग पर चलने वाले बने। आए हुए प्रत्येक जन पर अपना अनुग्रह करने के लिए आपका धन्यवाद। सभी को प्रभु यीशु मसीह वचनों से तृप्त करने के लिए धन्यवाद। जब जाते हैं तो यहाँ से जाकर इन बातों पर मनन करने वाले बने, अपने परिवार में इन बातों पे विचार करने वाले बने। प्रभु आप दया करना, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम खड़े हैं तो ऐसे ही हम सब प्रभु के लिए जो अपने दान भेंट लेकर के आए हैं, अपनी भेंटों को प्रभु को देंगे और प्रभु की महिमा करने के लिए एक गीत को गाया जाएगा, उसी के साथ इन भेंटों को दिया जाएगा। गाएंगे प्रभु की महिमा में शुक्रगुजारी दी भेंट, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं, शुक्रगुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं, कर चौकसी पैर करा जग तेरे दरियावा में, कर चौकसी आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रिय लोगों के लिए, जिन्होंने प्रभु अपनी मेहनत से, अपनी कमाई में से जो उनसे हो सकता था आपके लिए भेंट लेकर आए। प्रभु इनकी ईमानदारी के लिए और इनकी श्रद्धा के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी।